फिर से लौटा जंगल राज। लगातार वर्तमान सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि जब से हमारी सरकार सत्ता में नहीं आई थी उस समय से पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन अभी भी इस वर्तमान की सरकार में जंगल राज देखने को मिला है। जंगल राज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक पीड़ित परिवार थाने से लेकर के डीएसपी, एसपी, पुलिस महानिदेशक और साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री को भी आवेदन दे देता है, लेकिन 15 से 20 दिन बीतने के बाद भी उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है। पेपर में 15 जून को एक खबर प्रकाशित होती है, 12 दिनों बाद भी लापता छात्रा का नहीं मिला सुराग, परिवार चिंतित है। उससे पहले 14 जून को एक खबर प्रकाशित होती है एक पेपर में, थाना 11 दिन बाद भी अपहृत छात्रा को पुलिस नहीं खोजा। इतना होने के बाद भी पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार स्थानीय प्रशासन हो या फिर अनुमंडल प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो, लगातार सूचना देते जा रहे हैं कि हमारे परिवार से हमारी बड़ी पुत्री को अगवा करके और मुझे बार बार धमकी दिया जाता है। इसके बाद भी प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगती है। थक करके, हार करके वो परिवार घर में बैठ जाते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम उसे ढूंढ करके लाओ और हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। 20 दिन बीतने के बाद भी उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है। अब न्याय के लिए जाए कहां? इनके पास चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें आश्वासन भी नहीं मिलता है। कैसे ये चिंतित है, कहां कहां तक ये दौरा लगाए और अभी इन्हें क्या आश्वासन मिला, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था आपकी पुत्री के साथ? सर, हमारी पुत्री को जो है ना 27 तारीख की रात में जो है यहाँ से हमारे घर से उठा ले गया। गांव के ही बाजू के है, राहुल सिंह करके एक लड़का है और उसके कुछ घर के उसके सदस्य है, माँ है, उसकी दादी है, वो सब मिल के, और कुछ लड़का और है जो आज बाजू के गांव के सावजी करके है एक लड़का है, वो ये सब प्लान करके जो है यहाँ से अगवा कर लिया गया। जब यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में जो है 28 तारीख के मॉर्निंग में हम थाना पे गए, थाना पे मुख्य रूप से हम उनको जब जानकारी दिए तो उन्होंने हमारी लड़की का फ़ोटो ली और नाम, पता, एड्रेस जो है घर का सबका ले ली। और पुलिस बताती है कि आप छानबीन कीजिएगा घर पे कुटमेता में, जहाँ अपना जो रिलेशन है वहाँ छानबीन कीजिएगा। तब उसके बाद अगर नहीं पता था तब आप आइएगा तो हम केस दर्ज करेंगे। तो हम लोग 2 दिन जो है हम लोग अता पता किए, कौर कुटमेता जहाँ अपना रिलेशन है पता किए, वहाँ पे कोई सुराग नहीं मिला। 30 तारीख को हमने लिखित में जो है आवेदन थाना प्रभारी को दिया। उन्होंने बोला 30 तारीख को लेने के बाद उन्होंने 2 तारीख का केस दर्ज की है। 2 तारीख के केस दर्ज करने के बाद जो है उन्होंने जो है 3, 4, 5 तारीख को जो है ये अपना घर पे निरीक्षण के लिए एक बार आया था। उसके बाद 2 दिन जो है सिर्फ गांव में उसके घर पे वो आरोपी के घर पे भी इधर जो है 2 दिन वो लोग गए। उसके बाद से जो है एक बार भी आना जाना यहाँ पे बंद कर दिए। और हमको क्या बोलते हैं कि आपको अगर जानकारी है कि फलाना जगह है तो आप हमको लेके चलिए, हम वहाँ से लेके आएंगे, हाँ, लेकिन वहाँ पे रहना चाहिए। इस तरीक़ा से बात बोलते हैं वो लोग। इस तरह से साफ साबित हो जाती है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि वो बच्ची कहां है, और जो व्यक्ति ने इस बच्ची का अगवा किए हैं उन्हें पहले यह सूचना दिया गया है कि इस जगह पे बच्ची है। अगर इस प्रकार के पीड़ित परिवार के द्वारा कोई भी जानकारी आपके पास आता है तो आप मुझे सूचना देंगे। इस तरह की बातें प्रशासन तब ही बोल सकती है जब उनको इसके बारे में जानकारी हो। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद से सर जो है ना हम जो है ये अपना एसपी साहब वो वहाँ पे गए, हम थाना में दौड़ के गए तो हमारा आईओ साहब बोलते हैं कि जो आप जो है एसपी साहब से, डीएसपी साहब से जो है आप जो है वो परमिशन लेके आइए, वहाँ से सुपरविजन करवाइए, आप ऑर्डर लेके आइए, बड़ा बाबू के ऊपर दबाव बनाइए। आप, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वे बड़ा बाबू जो करेंगे सो करेंगे। एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास, सबके पास में हम लोग गए हैं कि 4 बार, 2 बार तो मिल चुके हैं। 2 बार आवेदन लिखित में उनको जो है एक बार गुप्त बॉक्स में डाले और एक बार जो है उनको जो है रजिस्ट्री भी किए और 2 बार मिले हैं उनको।
उन्होंने सिर्फ थाना मेरे सामने में थाना में फ़ोन भी किए, वो बोले कि 177-22 का केस का अभी तक क्या हुआ, बस इतना ही तक का बात हुई है। उसके आगे तक सर हम लोग भटकते जा रहे हैं। कोई ना एसपी साहब एक बार भी वहाँ थाना में जो है एक बार भी बोले भी नहीं है कि आगे की प्रक्रिया क्या किया जाए, या सुपरविजन करवाना है या कुछ भी, ये सब अभी तक कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। आज भी हम बात किए हैं तो उन्होंने क्या बोला थाना प्रभारी कि हम क्या करें, हमको आगे से परमिशन नहीं मिल रहा है, हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। हम उनको बोले कि सर यहाँ पे 2 आरोपित है, लड़का की माँ और दादी जो आरोपित है, आप कम से कम उनको तो उठाइए घर से। तो वो बोलते हैं नहीं हम उठा सकते हैं उनको, हमको उसके लिए आदेश चाहिए। अच्छा तो ये इनको सिखा रहे हैं कि उसे आदेश चाहिए और परमिशन आप हमारे वरीय पदाधिकारी से दिलवाइए, उसके बाद ही हम उठा सकते हैं। लेकिन आप तमाम दर्शकों को इस बात की जानकारी है कि अगर इसी जगह पर कोई आम इंसान होते तो तत्क्षण पुलिस उसे उठा करके अपने कस्टडी में रख लेती और 24 घंटा तक उसे प्रताड़ित कर उसे उगलवाती कि इस चीजों को तुम कबूल करो, और जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है उस व्यक्ति को उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इससे साफ साबित होती है कि वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, वो निश्चित रूप से अपराधी होगा, और अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार के काम करते हैं और पुलिस ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। हालांकि बच्ची नाबालिग है, उस नाबालिग का प्रूफ मैं आपको दिखा दूं। इससे पहले मैंने बताया था नाबालिग ये बच्ची है, इनका डेट ऑफ बर्थ 27/7/2005 है, और दूसरा है इसका जन्म प्रमाण पत्र है 27/7/2005। इसके बावजूद भी ये घटना आज कल की नहीं है, ये घटना 27 मई की है। अब बात आश्चर्य की है कि 27 मई होने के बाद 1 जून पूरे महीने समाप्त हो गया और आज जुलाई आ गई है। इसके बाद भी यह प्रशासन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इनके पास जो जानकारी थी इसके द्वारा थाना को आवेदन दिया गया, इसके द्वारा पुलिस महानिदेशक को आवेदन दिया गया, इसके द्वारा आरक्षी अधीक्षक को आवेदन दिया गया, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया, और एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय ढिंढोरा पीटते हैं कि अगर आपके पास समस्या है तो आप निश्चित रूप से हमारे वरीय पदाधिकारी से मिलिए और आपको न्याय मिलने का काम होगा, और न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। 1 महीने बीतने के बाद, आवेदन देने के बाद इस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और संकेत इस बात का है कि जिसने इनके बच्ची को अपहरण किया है वो साधारण नहीं, निश्चित रूप से वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। और आपके द्वारा कभी जो व्यक्ति अपहरण किया है, जो लड़का अपहरण किया आपकी लड़की को, कभी आपसे टेलीफोनिक बातचीत हुई है? टेलीफोन पे बात हुई है, हम लोगों को जो है जान से मारने की धमकी दे रही है। एक ऑडियो है जो हमने एसपी साहब को भी दिए हैं, डीएसपी साहब को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को भी दिए हैं। थाना प्रभारी एक ही बात बोलता है कि अगर प्रधानमंत्री को अगर बोलेगा कि कोई किसी को प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे तो मार देगा, इस तरीक़ा से बोलता है। उसमें शक पूरा प्रमाण है कि हमारे संरक्षण में है। उस ऑडियो में उनको यहाँ तक बोले कि आगे वाला जो है कबूल, लड़के का पिता और कुछ आजू बाजू के लड़के लोग हैं, वो लोग कबूल कर रहा है कि हमारे संरक्षण में है। फिर भी जो है वो उन प्रशासन जो है इस पे ये ऑडियो पर वो विश्वास नहीं करती है। अगर जिस समय इनके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तब वो प्रशासन नींद से खुलेंगे, कुंभकर्णी नींद से खुलेंगे। हाँ, इससे पहले जो ऑडियो पर बोला गया था, जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, वो अब सत्य साबित है। अगर इसी जगह पर उससे जुड़े हुए कोई पदाधिकारी होता तो जबरदस्ती कॉलर पकड़ करके थाने में बंद कर देते और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि पदाधिकारी को टेलीफोन पे तुम धमकी देगा। लेकिन आज एक पीड़ित परिवार है, एक गरीब परिवार है, इनको धमकी दिया गया है, तो उनके लिए सिर्फ तुच्छ सी बात है। हम और इस परिवार के परिजन से आपके द्वारा कभी प्रशासन को यह बताया गया कि हमारी बच्ची को अगवा कर लिया गया है? हाँ, बताया गया था। क्या बोले फिर? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन सुनने नहीं रहे हैं। आज 1 महीना बीत गया है कंप्लीट। कभी आपके बच्ची से बातचीत हुई है? नहीं हुई। कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुए, नहीं सर, कभी नहीं बच्चे की बात हुई। टेलीफोन पे जैसे बता रहे हैं कि टेलीफोन पे, मोबाइल पे बातचीत हुआ था? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति अपहरण करके ले
ले गए हैं वो तो इनको फोन किए जैसे ये बता रहे हैं। तो वो उसके राहुल सिंह के पिता वो जो है वो फ़ोन पे धमकी दे रहा है। क्या बोलते हैं वो? बोलता है जान से मार देंगे, आ रहे हैं फलाना फलाना तारीख को आ रहे हैं, ये जो है ना पूरा खानदान को समाप्त कर देंगे। इस तरीक़ा से धमकी दे रहा है वो। और ये सारे ऑडियो आपने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया? जी, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को और थाना में ये सब जगह ये ऑडियो कैसेट हमने दे दिया है वहाँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी महोदय को आवेदन के साथ साथ ऑडियो दिया गया और फिर एसपी महोदय ने इस बात को जानना मुनासिब क्यों नहीं समझा? क्या इस परिवार में से किसी एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और हत्या हो जाएगी, उस समय आरक्षी अधीक्षक एसपी महोदय ये अब सुनने का प्रयास करेंगे। अरे कुछ दिन पहले तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे नजर में आया था, अब लगता है सत्य साबित हो गई है। इससे साफ जाहिर होता है इस वर्तमान सरकार यही संकेत कर रही है कि अपराधी तुम जितना भी चाह सको खुलेआम किसी भी व्यक्ति को धमकी दो, किसी भी परिवार के बच्ची को उठा लो और संरक्षण की बात होगी तो हम प्रशासन को तैनात कर देते हैं तुम्हारी संरक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि असामाजिक तत्व के द्वारा जो इनकम की जाती है अवैध धंधा के रूप में, उसका कुछ न कुछ निश्चित रूप से राशि स्थानीय प्रशासन को जाता है। ये साफ संकेत कर रहा है अगर इस परिवार से किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो इसका जिम्मेवार कौन है और कौन लेंगे इसका जिम्मेदार। हालांकि फोन पर सीधे रूप से इसे धमकी दिया गया है जान से मारने का, पूरे परिवार के लोगों को विनाश करने का, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन मौन क्यों है? क्या चाहती है प्रशासन? उस अपराधी को संरक्षण देना चाहती है या इस पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहती है? 1 महीना बीत गया है लेकिन अभी भी इस परिवार को बच्ची से मिलने की दूर, लेकिन अभी तक सांत्वना नहीं दिया गया है।